हेलो बच्चों, मैं हूं रोहित सिंह रंजन और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, इससे पहले हम दो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंसंट्रेशन टर्म्स। हमने कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। तो कौन कौन सी टर्म्स हमने पहले देख चुके थे? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज हम फिर से नेक्स्ट कंसंट्रेशन की ही टर्म्स देखेंगे। नेक्स्ट टर्म तो नेक्स्ट चाहिए, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टर्म, देखते हैं। और फोर्थ, अभी तक हमने कितनी देख ली हैं? 3। आज हम देख रहे हैं फोर्थ। तो फोर्थ हमारी टर्म्स है क्या? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसे जनरली डिनोट करते हैं हम एक्स से। इसे बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू number of moles of component divided by total moles of all the component तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? दिस इज अवर मोल फ्रैक्शन। बेसिकली सॉल्यूशन है। मान लो हमारा कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। उसमें उसके दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मान लो सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो Na हैं और सॉल्वेंट के मोल्स जो हैं वो Nb हैं। वो कितने हैं? Nb। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स इक्वल टू Na प्लस Nb। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट। वहीं सॉल्वेंट के कितने हो जाएंगे? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आपको ये पता होगा। 11th की चीज है, फिर भी नहीं पता है तो हम इसको देख लेते हैं एक बार कि मोल्स क्या होते हैं। इसको हम फटाफट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। दोस्तों हम देख लेते हैं क्या मोल क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दैट कंपाउंड। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे हमें निकालना है CH3 एसिटिक एसिड का CH3COOH कितना हो जाएगा? 12। कार्बन कितने हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 1 into 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 into 16 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 प्लस 32 टोटल कितना आ जाएगा? 4 8 10 0 3 3 6 60 ग्राम। ये क्या आ गया? 60 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। तो ये क्या आ गया? मोलर मास आ गया किसका?
CH3COOH का सिंपल हम निकाल सकते हैं क्या, इसी तरीके से हम मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन। आइए चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, मोलरिटी। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, मोलरिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल M से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो कैपिटल M इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, M इक्वल टू गिवन वेट W ऑफ सॉल्यूट, मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर्स। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है, मोलरिटी गिवन होती है, वेट पूछ लेता है। तो क्या होगा, इफ मोलरिटी इज गिवन then weight of solute, then weight of solute कितना हो जाएगा, molarity into molar mass into volume in liter, volume in liter। क्लियर। आइए चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म। कंसंट्रेशन की नेक्स्ट टर्म क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर हमें क्या देखना है, मोलैलिटी। MOLALITY, मोलैलिटी। इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल m से। इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां एक क्या है, इन केजी। बेसिकली मोलैलिटी कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, मोलैलिटी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, स्मॉल m इक्वल टू इन केजी। ये थी हमारी 6 टर्म्स। तो आज हमने फिर से 3 टर्म्स देखी। कौन कौन सी टर्म्स देखी, पहली टर्म्स देखी हमने मोल फ्रैक्शन, सेकंड देखी हमने मोलरिटी, थर्ड देखी हमने मोलैलिटी। क्लियर। इसी को क्लियर करने के लिए कुछ हम बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। आइए चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल शो हो रहा होगा, उसे आप पढ़ के देख लीजिए एक बार। क्या है न्यूमेरिकल, क्या है, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल in an aqueous solution containing 20% of C2H6O2 ethylene glycol by mass। हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या है, मास गिवन है 20%। अब उसने देखो मास हमें क्या है, डायरेक्टली नहीं दिया है। क्या कहा है उसने, मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, C2H6O2।
हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल और वाटर। तो एथिलीन ग्लाइकोल हमारा क्या है, सॉल्यूट। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है हमारा, सॉल्यूट, मतलब C6H6O2। तो सबसे पहले इसके क्या निकालने हैं हमें क्या जरूरत पड़ रही है, नंबर ऑफ मोल्स की। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, एन, इसे सॉल्यूट तो मान लेते हैं हम, ए कितना आ जाएंगे, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू गिवन वेट। अब सबसे पहले हमें यहाँ वेट नहीं पता है, हमें वेट नहीं पता है कि कितने है, लेकिन उसने यही कह दिया कि इथिलीन ग्लाइकोल कैसे मिलाया गया है, 20% वाई वॉल्यूम, मतलब 20% मिलाया गया है। जैसे तो हम लेट मान लेते हैं क्या, कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉल्यूशन है, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मान लिया हमने कि वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम, उसने क्या दिया कि 20% क्या है हमारे पास, 20% क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन है, 20 ग्राम सॉलिड हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, भाई 20% बाय मिक्स किया है भाई, 20% बाय मास, तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 20 डिवाइड गिवन वेट अपॉन मोलर। अब मोलर मास कितना होगा, 12 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, 16 इंटू 2। तो Na इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 6 2 4 6 4 10 और 2 12 और 1 3 3 6 62, क्या आ गया, 62। वहीं बात करें हम किसकी, वहीं नेक्स्ट देख लेते हैं किसकी, अगर हम बात करें किसकी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, H2O, इसे मान लेते हैं हम B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट। अब देखो 100 ग्राम तो टोटल सॉल्यूशन था, जिसमें 20 ग्राम बाय 20% क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकोल, तो बचा हुआ 80% क्या हो जाएगा, वाटर। तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा, वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, H2O का, H2O का कितना हो जाएगा मोलर मास, H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18, तो 18 यहां आ जाएगा, क्लियर। तो हमें देखो सॉल्यूट के मोल्स मिल गए, सॉल्वेंट के मोल्स मिल गए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स मिल गए, तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 62 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 18, क्लियर। आगे देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन x ये कितना आ जाएगा, सॉल्यूट मतलब एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना आ जाएगा, मोल्स कितने आए थे, क्या आएगा, मोल्स Na डिवाइडेड बाय N, Na कितना निकल के आया था हमारा, 20 डिवाइडेड बाय 62, 20 डिवाइडेड बाय
62। वहीं टोटल मोल्स कितने निकल के आए थे 20 डिवाइडेड बाय 62 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 18। तो एक्स ए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा 0.068। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। इन 450 ml सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है मोलरिटी मींस कैपिटल M। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute divided by volume, total volume in liters, total volume in liters। तो देखते हैं, हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स इक्वल टू मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH। NaOH सॉल्यूशन में घुला हुआ है, NaOH सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कितने ग्राम NaOH दिया हुआ है हमें 5 ग्राम। कितना ग्राम दिया है, गिवन 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ग्राम गिवन वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 बाय 40। 5 बाय 40 तो आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 40 इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हमें वॉल्यूम कितना गिवन है 450 ml। 450 ml इसको कन्वर्ट लेकिन हमें चाहिए किसमें है, लीटर में। कितना हो जाएगा 450 इंटू 10 टू द पावर -3 कन्वर्ट किसमें हो गया, लीटर में। क्या आ जाएगा 0.45 लीटर्स। क्लियर। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं फटाफट। कितना आ जाएगा 0.45। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.278। अब यूनिट क्या हो जाएगी मोलरिटी की, मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलरिटी क्या आ गई अपने 0.278 मोल्स पर लीटर। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़ लीजिए एक बार से। क्या है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सिंपल। हमें फाइंड क्या करना है, मोलरिटी। तो देख लेते हैं हम क्या हमें फाइंड क्या करना है, मोलरिटी मीन्स हमें स्मॉल m फाइंड करना है। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट क्या है हमारा, इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH कितना आ जाएगा, ये कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है इसका, इसका मास हमें कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। वहीं बेंजीन का कितना दिया हुआ है C6H6। वहीं बेंजीन का कितना दिया हुआ है C6H6। मास कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। तो पहले तो हमें मोल्स चाहिए किसके, सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है हमारा, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स कैसे आ जाएंगे, वही सिंपल सी बात है। मोल्स कैसे आ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट कितना है 2.5
डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, जोड़ लेते हैं 2, अभी निकाला था कितना 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 24 4 32 60 कितना आ जाएगा 60, तो आ गए मोल्स। क्लियर। अब देखो हमें सॉल्वेंट है, ये क्या है सॉल्वेंट, ये है क्या सॉल्वेंट, हमें चाहिए सॉल्वेंट, मास सॉल्वेंट का किसमें चाहिए हमें केजी में, ये गिरेगा किसमें है ग्राम, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई हम करा देंगे 10⁻³ या 1000 का हम डिवाइड कर देंगे। तो आगे देखते हैं कितना आ जाएगा, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी अपनी, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 इंटू 10⁻³ स्मॉल m इक्वल टू, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोल पर केजी। आई होप आज आपको तीनों के तीनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। आज हमने 3 टर्म्स देखी, कौन कौन सी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी इसमें हमने बेसिक से 3 न्यूमेरिकल देखे। हम पूरे कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।